जय हो प्रसाद। हाय दीदी। हाय नी, तेरे चेहरे पे क्यों तो छाँव है? दीदी पता है मेरी ना एक बात सोच सोच के डेथ होती जा रही है। वो रुद्र है ना, बड़ी लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है, चीते से भी तेज चाल है उसकी। सोचने वाली बात है, पहले तो उसने हमारा सहारा लेकर जीजा जी के ऑफिस में एंट्री ले ली और आज सीधा घर में ही घुस आया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे कंधे पर बंदूक रखकर वो निशाना लगा कहाँ रहा है। सानू की साडा तो सिर्फ कंधा ही इस्तेमाल हो रहा है ना। चलान दे जिन्नी चाहे इस कार विच गोलियां चलान दे, टा 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 टुट जान दे, इस कार दे सारे शीशे टुट जान दे। मेरी इस परी जमानी विच मेरा दिमाग एक ही बात कहता है, रुद्र जो चाहता है वही 80 चाहते। पूछ की इस कार की बर्बादी। वही तो दीदी, रुद्र के इस घर में आने से कि हमारे प्लान की डेथ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, रुद्र हमारी मदद करेगा, हम रुद्र की, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। तितली, जब दो हाथ से ताली बजती है ना तो बड़े जोरों से आवाज आती है। तू देखती जा तितली, तेरी ये जो पैन है ना उसकी जबान बड़ी काली है। रुद्र के कदम इस कार की बुनियाद को हिलाकर रख देंगे। लेकिन माँ, रुद्र को इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग रुद्र को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। माँ, रुद्र को इस घर में लाकर आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। माँ, मैं जानता हूं कि आप अभी भी मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हमें इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। आप अभी इसी वक्त रुद्र को इस घर से जाने के लिए कह दीजिए, वो यहां हमारे साथ नहीं रह सकता। रुद्र इसी घर में रहेगा हमारे साथ। मैंने तितली और बुलबुल से कह भी दिया है। कह दिया तो क्या हुआ माँ? वो कौन सा तितली मामी का सगा है? दूर का रिश्तेदार है वो। और डैड ने वैसे भी उसे कंपनी के गेस्ट हाउस में रहने की जगह दी तो है। देखो अंतरिक्ष, जब से तुम्हारे पापा ने अनुराग को घर से निकाल दिया है, तुम्हारी तितली मामी बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। उनको ऐसे लगता है कि इस फैमिली में उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि वो इस गलत फहमी में रहे। तो इसलिए आपने रुद्र को इस घर में आने के लिए कह दिया। बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन माँ, आपको शायद इस वक्त इस बात का एहसास नहीं है कि रुद्र को इस घर में लाकर आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही और क्या गलत? माँ, मेरी बात। इनफ अंतरिक्ष, अब कुछ मत कहना। रुद्र इसी घर में रहेगा। ये मेरा फैसला है, मेरा फैसला, मेरा फैसला। मेम साहब, राहुल साहब से कोई मिलने आए। जी कहिए। जी आप? मैं उनकी पत्नी हूँ। राहुल जी ने 2 टिकट बुक कराए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुझे दे दीजिए। थैंक्स। ऑस्ट्रेलिया? मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति इतने रोमांटिक सरप्राइजेस भी दे सकते हैं। जनाब मुझे ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहते हैं और मुझे बताया भी नहीं। मिस्टर राहुल मल्होत्रा। वेरी गुड। और मिसेस? कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, तुमसे कहा था ना, बैंगलोर में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की कॉन्फ्रेंस है, वहीं जा रहा हूँ। ओ यार, भूल गई थी। थैंक गॉड, मुझे तुम्हारी तरह भूलने की आदत नहीं है। वैसे ऑफिस जाएंगे कि सीधा एयरपोर्ट? ऑफिस? नो वे, स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट। हाँ, रास्ते में छोटा सा काम है, उसे खत्म करके चला जाऊंगा। शायद आपको उस काम के लिए रास्ते में रुकना ना पड़े। आपका वो काम हो गया है। क्या कह रही है तुम? कौन सा काम? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की 2 टिकट्स। व्हाट? ऑस्ट्रेलिया? इतना हैरान परेशान क्यों हो रहे हो राहुल? क्योंकि मुझे आपके प्लान्स पता चल गए इसलिए? या फिर कह दीजिए ना कि कोई ट्रैवल एजेंट गलती से आपके नाम की टिकट्स हमारे घर दे गया था। तारा, जरूर कोई गलती हुई, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कोई टिकट बुक नहीं करवाई है। मैं जानती हूँ राहुल कि मीटिंग का बहाना करके आप घर से बाहर सिर्फ एक लड़की के साथ। तुम्हें कोई आकर कुछ भी कह देता है और तुम मुझ पर शक करना शुरू कर देती है। शक किया था राहुल, लेकिन अब वो शक यकीन में बदल गया है। तारा, क्या? कह दो ना
कि रात में जो लड़कियों के ब्लैंक कॉल्स आते हैं वो सब भी एक झूठ है। कह दो कि 5 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश आपने की ही नहीं थी, और ये एयर टिकट्स ये भी झूठी है। कब तक मुझे धोखा दोगे राहुल? तारा, मुझ पर इल्जाम लगाना छोड़ दो तुम। अरे मुझ पर खामखा शक करके तुम खुद अपसेट हो रही हो, मुझे भी परेशान कर रही हो। परेशान कैसे नहीं हो राहुल? जिसका पति उसे धोखा दे रहा हो वो अपसेट नहीं होगी, परेशान नहीं होगी, तो और क्या? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हें जो करना है करो। अच्छा, पता है राहुल, चोर भी पकड़े जाने के डर से ना यही कहता है कि मैंने तो चोरी की ही नहीं। आज मुझे पता चल रहा है कि निहारिका भाभी ने आपके बारे में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। दरअसल आपने मुझसे शादी सिर्फ पैसों की वजह से की है। बंद करो अपनी बकवास। जब तुम्हें मैं कह चुका हूं कि तुम्हारा शक बेबुनियाद है, तुम बात को खत्म क्यों नहीं करती हो? बेबुनियाद कुछ नहीं होता राहुल, नथिंग। क्या बिना किसी वजह के कोई लड़की आपको रात रात भर फोन करती है? बिना किसी वजह के ही आपने जॉइंट अकाउंट से 5 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की थी, एंड नाउ दीस टिकट्स। तो बस, अब मैं और सह नहीं सकता हूँ। राहुल, सहने की बात क्या कर रहे हो तुम? सहन शक्ति तो मेरी खत्म हो गई है। मैंने कितना प्यार किया था आपसे, कितना विश्वास था मुझे आप पर, मम्मी पापा को कितना भरोसा था आप पर राहुल। But you cheated everybody. अरे मम्मी पापा ने आपको एक बेटा समझा, एक दामाद कभी नहीं माना, एक मिडिल क्लास स्टेटस से उठाकर ये मान और ये इज्जत दी। But you are a bloody cheat. आप जैसा गंदा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। तारा, आज तक इस घर में किसी ने मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात नहीं की और तुमने उस पर हाथ उठा दिया, वो भी राखी के दिन। शायद तुम ये भूल गए थे कि राखी बंधवाते वक्त हर भाई अपनी बहन से वादा करता है कि वो उसकी जिंदगी भर तक रक्षा करता रहेगा। वेदिका ने जो तुम्हारे बारे में कहा था वो सही था। ध्रुव, तारा मुझ पर फिजूल में शक कर रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उस पर हाथ उठा दिया। मैंने कहा वो मुझ पर फिजूल में शक कर रही थी। शक नहीं कर रही थी मैं। भैया, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, बट he has cheated me. इन्होंने मुझे धोखा दिया है भैया, इन्होंने मुझे धोखा दिया है। राहुल, 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 क्या बात है वीरेन? अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया था, दामाद की इज्जत और हमेशा एक बेटी की नजर से देखा था तुम्हें, और तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। पापा, ये आप नहीं जानते थे कि हम एक सांप को दूध पिला रहे हैं। हमने तुम्हें इज्जत, मान, रुतबा सब कुछ दिया, और तुमने हमारे विश्वास को ही डस लिया। पापा, आप मेरी किस बात से नाराज हैं? मुझे बताइए। मैं बताइए, मैं बताऊंगा तुम्हें। अरे सवाल तो मुझे तुमसे पूछना है इसके बारे में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? इसे देखकर अब चौंक क्यों रहे हो? मैं चौंक रहा हूँ क्योंकि ये लड़की इस घर में क्या कर रही है। ये मुझसे ऑफिस में मिली थी 1-2 बार, वो भी काम के सिलसिले से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राहुल, ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कम ऑन राहुल, एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक गई थी। मैं एक्चुअली घबरा गई थी राहुल, मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ, इसलिए मैं यहाँ तक चली आई। अरे क्या एयरपोर्ट, क्या इंतजार, क्या बोल रही हो तुम? राहुल प्लीज, हमने इतनी सारे कस्में खाए, इतने वादे किए, अब सबके सामने तुम ऐसे बता रहे हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो।
प्लीज राहुल, जस्ट काम डाउन एंड लिसन टू मी। हमने प्यार किया, हमने कोई पाप नहीं किया राहुल। एक ना एक दिन तो इन सबको हमारे बारे में पता चलना ही था। सो व्हाई नॉट नाउ? दुनिया वालों को भी हमारे रिश्ते के बारे। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? क्यों तो झूठ बोल रही हो तुम? प्लीज राहुल, ऐसा मत कहो। आज अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो फैसला हो ही जाए। तुम इन सबको बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम इनको बता दो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो। कम ऑन राहुल, जवाब दो। जवाब दो राहुल, तुमने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? I can't believe it. Why राहुल? मॉम ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। झूठ आप बोल रहे हैं। You are lying. ये लड़की सच कह रही है। पापा, पापा देखिए ये टिकट्स, देखिए ये पहले टिकट पे मिस्टर राहुल मल्होत्रा का नाम है, लेकिन दूसरे टिकट पे देखिए, देखिए इस टिकट पे मोक्षिता का नाम है। बहुत जल्द तुम्हारे कदम दहलीज के उस पार होंगे। इस पार मिस्टर राहुल, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब इस घर में अपने आखिरी दिल गिनना शुरू करो। ये झूठ बोल रही है, ये मुझे बदनाम करने की। स्टॉप इट राहुल, कम से कम मुझ पर ऐसे इल्जाम तो मत लगा। देखिए, देखिए इन तस्वीरों को, क्या सच है क्या झूठ है, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा लीजिए। देखो तारा, तुम भी देखो, देखो कि तुम्हारा पति मेरे कितने नजदीक आ चुका है। इन तस्वीरों को देखकर क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं राहुल के लिए अनजान हूं? बंद करो ये तमाशा, सब झूठ है ये। अरे आप लोग मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? ये एक चाल है मुझे बदनाम करने के लिए, एक साजिश है मेरे खिलाफ। प्लीज आप समझिए। हाँ, ये साजिश है, ये साजिश, और ये साजिश तुम खेल रहे हो हमारे साथ। तुम धोखेबाज हो। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, विश्वास के साथ खेला तुमने, उसके प्यार का अपमान किया है तुमने। पापा प्लीज मत कहो मुझे पापा, गलती थी मेरी जो मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से पे काबू को बैठूं, इसे कहो कि दफा हो जाए यहां से, निकल जा मेरे घर से। पापा प्लीज, आप एक बार भी। अब एक और शब्द निकाला ना, ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से तुम्हारा खून हो जाए। Get out! Get out of my house! बेटी की जिंदगी से, मेरी बच्ची की खुशियों के साथ खेले, उसके साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं। तारा ये लड़की झूठ बोल रही, झूठ बोल रही, शी इज लाइंग।
मैं आया तो था इस घर में एक नई महाभारत शुरू करने की, लेकिन उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे इस घर में कदम रखते ही इस घर की शांति में एक जहर भरी हवा घुलने लगी है। एक ऐसी आग की चिंगारी सुलग रही है जो इस घर की शांति को खाक करके ही दम लेगी। अब ना कोई पूजा, ना कोई हवन, कोई इस घर में दोबारा शांति नहीं ला सकता। हमने तुम्हें इज्जत, मान, रुतबा सब कुछ दिया और तुमने हमारे विश्वास को ही डस दिया। Get out of my house! Hi, sweetie. बहुत काम की चीज होती है चाबी, बंद दरवाजों को भी झट से खोल देती है। चाबियों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, पता नहीं कब काम आ जाए, जैसे आज ये काम आ गए। वैसे बुरा तो बहुत लग रहा होगा ना वापस यहाँ आकर। कहाँ वो ऐशो आराम, नौकर चाकर, महलों जैसा घर, और कहाँ ये गरीब खाना। इट स्टिंक्स। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। एक दिन मुझे धक्के देकर उस घर से निकलवाया था ना, बहुत मजा आया था ना। लेकिन आज देखो, सेम टू सेम। आज तुम्हारी भी बिल्कुल वैसी हालत है। ट्रस्ट मी राहुल, है जो होना था सो तो हो गया। अब कुछ सोचा क्या करने वाले हो? डोंट टेल मी राहुल, वापस वो 3rd क्लास नौकरी, मिडिल क्लास लाइफ। So sad, बहुत बुरा हुआ। करोड़ों का ख्वाब मिट्टी में मिल गया। No! No, 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 sweetie. गुस्सा नहीं। Bad for health, you see. आज अजीब सी हालत है इस दिल की। ना तो तुम पे प्यार आ रहा है और ना ही गुस्सा। आ रहा है तो सिर्फ तरस। सब कुछ जो लुट गया तुम्हारा, पैसा, परिवार, पत्नी, तुम्हारा प्यार। कोई बात नहीं, सीख जाओगे, बहुत जल्द सीख जाओगे अपना नुकसान और अपनी इंसल्ट झेलना। एनीवेज, अब चलती हूँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो खुद मैनेज कर लेना।